के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको सूचकों का सिद्धांत बता चुके हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे नहीं, इसको फिर से बता दीजिए। आज हम सूचकों का सिद्धांत पुनः आपको आज बताएंगे। देखिए, जो सूचक के सिद्धांत है उसको स्पष्ट करने के लिए दो सिद्धांत है। इसमें आपका आता है ओस्टवाल का सिद्धांत और कीनो-नायट सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ओस्टवाल का सिद्धांत देखेंगे। देखिए, जो ओस्टवाल का सिद्धांत है इसमें आम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लाते हैं वह अपना रंग परिवर्तन के द्वारा क्या करता है, अम्ल और क्षार की वो पहचान करता है। यानी जो भी हम पदार्थ उसमें यूज करते हैं, जो भी सूचक उसमें यूज करते हैं हम, वो रंग को अपना परिवर्तित करके अम्ल और क्षार की क्या करता है, वो पहचान देता है। तो जो सूचक हम इसमें यूज करते हैं ओस्टवाल के सिद्धांत में, सूचक वह आपका दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है। यानी ओस्टवाल के सिद्धांत में हम जिस सूचक का प्रयोग करते हैं वह आपका दुर्बल कार्बनिक अम्ल भी हो सकता है या दुर्बल कार्बनिक क्षार हो सकता है। देखिए, हमको अम्ल और क्षार की पहचान करनी है और अम्ल क्षार की पहचान के लिए हम अम्ल और क्षार का ही प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। यानी जो सूचक है आपका क्या है, दुर्बल कार्बनिक अम्ल हो सकता है या दुर्बल कार्बनिक क्षार हो सकता है। तो देखिए, ये दुर्बल होने के कारण, यहाँ पे आपका दुर्बल है, तो दुर्बल होने के कारण जो ये दुर्बल होने का इनका आयनन बहुत कम होता है। आयरन का मतलब ये आयन में बहुत कम टूटते हैं, जो प्लस और माइनस होता है आपका। आगे है आपका कि जो दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है, जो सूचक है आपका, जब ये अणु के रूप में होता है तो इसका रंग कुछ और होता है। जब अणु के रूप में होगा तो इसका रंग कुछ और होगा। जब अणु से ये परिवर्तित होगा, आयन के रूप में होगा, आयन के रूप में, तो यहां पे यदि मान लीजिए कुछ ये लाल है, आयन में जाएगा तो पीला हो जाएगा। मतलब जैसा ही शो करे आपका, जैसे अणु के रूप में होगा तो दूसरा रंग प्रदर्शित करेगा, आयन के रूप में होगा तो ये दूसरा रंग प्रदर्शित करता है। आगे चौथा पॉइंट है आपका कि देखिए, जो ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है या दुर्बल कार्बनिक क्षार, तो जो अम्ल है, अम्ल का ऋणायन, जो अम्ल का ऋणायन होता है वो आपका रंगीन होता है, रंगीन शो करेगा। और जो क्षार का जो धनायन होता है वो रंगीन देता है। धनायन और ऋणायन का मतलब आप समझ रहे हैं, जो आयन होता है प्लस और माइनस में, तो जो अम्ल होगा, अम्ल भी टूटेगा प्लस और माइनस में आपका, तो जो अम्ल का ऋणायन होगा वो आपका रंगीन हो जाएगा और ये आपका रंगहीन हो जाएगा। और क्षार का जो धनायन होगा, देखिए जो क्षार है, क्षार भी टूटेगा प्लस और माइनस में, तो क्षार का जो धनायन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। तो ये तो था
कि ओस्वाल्ड में सिद्धांत में क्या दर्शाया जाता है कि जो सूचक होता है आपका वो दुर्बल कार्बनिक अम्ल हो सकता है और दुर्बल कार्बनिक क्षार हो सकता है, और दुर्बल होने के कारण इसका आयन बहुत कम होता है। ये जब अणु के रूप में होगा तो कुछ इसका और रंग होगा, जब ये आयन के रूप में टूटेगा तो ये अपने रंग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अम्ल का जो ऋणायन होता है वो आपका रंगीन होगा, और जो क्षार का धनायन होता है वो आपका रंगीन होता है। अब हम इसको फिनेल्फ्थलीन के सापेक्ष इसको हम देखेंगे। देखिए फिनेल्फ्थलीन HPH, H का मतलब हो गया ये अम्लीय है, और फिनेल्फ्थलीन को दर्शा रहा है आपका पीएच। जब ये अणु के रूप में होता है आपका फिनेल्फ्थलीन तो ये रंगहीन होता है, जब ये टूटा नहीं है। जब हम इसको जल में घोल देते हैं तो ये अपने आयन में क्या करता है, टूट जाता है, H+ और PH- में। अभी आपको नीचे बताएं कि जो अम्ल होता है, अम्ल का जो ऋणायन होता है वो आपका रंगीन होता है। ये कैसा रंगीन होगा, और ये आपका रंगहीन हो जाएगा। यदि इसको जो सूचक है आपका, इसको जब हम अम्लीय माध्यम में ले जाते हैं, अम्लीय माध्यम में जब ले जाएंगे तो सम आयन प्रभाव के कारण, अम्लीय माध्यम में ले जाने पर सम आयन प्रभाव के कारण इसका जो रंग है आपका वो रंगहीन ही रह जाएगा। और क्यों होगा अभी आपको बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए जैसे अम्ल आपका HCl है, इसको हम कहते हैं दुर्बल, और ये है आपका प्रबल। दोनों अम्ल ही हैं, लेकिन एक दुर्बल है आपका, एक प्रबल है। तो देखिए जो प्रबल होता है उसका आयन पूर्ण रूप से हो जाता है, वो पूर्ण रूप से अपने क्या करता है, आयन में टूट जाता है। तो ये आपका H+ और Cl- बना लेता है। देखिए कह रहा है कि सम आयन, यहाँ पे देखिए समान आयन आपको दिखाई दे रहे होंगे, H+ यहाँ भी है और H+ यहाँ भी है। तो सम आयन प्रभाव के कारण इसका आयन बहुत कम होता है, H का आयन ये पहले ही टूट जाएगा। जब ये पहले ही टूट जाएगा तो उस विलय में H+ की सांद्रता आपकी अधिक हो जाएगी और इसका आयन बहुत कम होगा। जब इसका आयन बहुत कम होगा तो उस विलय में pH- का जो सांद्रण होगा वो भी कम होगा। इसी से ये बनेगा आपका ना, तो जब इसका आयन, ये आयन के रूप में ही नहीं टूटेगा तो ये आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। तब उस कंडीशन में जो विलयन होता है आपका कैसा रंग शो करेगा, रंगहीन शो करता है। जब हम इसको क्षारीय माध्यम में ले जाते हैं, NaOH, ये आपका प्रबल है, प्रबल क्षार, ये दुर्बल अम्ल है। प्रबल क्षार हो चाहे प्रबल अम्ल हो, इनका पूर्ण रूप से आयनन होता है, तो Na+OH-। देखिए यहाँ पे सम आयन नहीं आपको दिखेगा, तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि जो H+ HPH का है और NaOH का जो OH- होता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, H+ और OH-, ये दोनों जुड़ करके आपका H2O बना लेते हैं, जो कि ये दुर्बल होता है। अब जब यहाँ से H+ हट जाएगा, यहाँ पे आकर के H2 बना लेगा, आपका जल बना लेगा, तो यहाँ पे इसकी जो साम्य अवस्था होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी जो बैलेंस होता है इसका क्या होता है, आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपनी साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए इसका पुनः आयनन हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3 है आपका, तो जब ये 3 H+ है तो ये मिल करके आपका जल बना लिया, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा,
तब 0 हो जाएगा, तो फिर ये टूटेगा, तो जब यहाँ 3 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 ये भी होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो उस विलयन में पीएच माइनस का सांद्रण क्या हो जाएगा आपका, अधिक हो जाएगा। जब पीएच माइनस का सांद्रण अधिक हो जाएगा तो विलयन आपका कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, यानी वो लाल हो जाएगा, सॉरी गुलाबी हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़े तो H2 बना है आपका, और ये मिल करके आपका Na प्लस पीएच माइनस, ये मिल करके आपका Na पीएच बना देते हैं। ये आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है आपका, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है, और तब इसका रंग कैसा हो जाता है आपका, गुलाबी हो जाता है उस विलयन का। तो इस तरह से आप फिनेल्फ्थलीन के बारे में आप इसको समझ सकते हैं। आगे आपका होगा मेथिल आरएन, जिसको हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।